बजना गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी सुखजिंद्र इंसान शास्त्राम जी नगर सरसा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बात ये सच्ची तेरे काम की मना, तेरे काम की मना जी सदा याद रखना। बात ये सच्ची तेरे काम की मना, तेरे काम की मना जी सदा याद रखना। मोतीश्वर को ना कभी भूलना, हो ना कभी भूलना जी सदा याद रखना। बात सच्ची संत है करते, कभी ना झूठी बात है करते। वचनों पे विश्वास जो करते, जीवन सफल बनाए अपना जी सदा याद रखना। करने वाली नाम की बात, काम कराया करे दिन रात। काल लगाए गाजब घात, कुछ भी रहेगा ना फिर अपना जी सदा याद रखना। बात ये सच्ची तेरे काम की मना, तेरे काम की मना जी सदा याद रखना। शाम सुबह मोती याद करे जो, कोई बुरा ना काम करे वो। हरदम मालिक को याद करे वो, जिसने रचाई है ये सब रचना जी सदा याद रखना। बात ये सच्ची तेरे काम की मना, तेरे काम की मना जी सदा याद रखना। काल तेरे सिर पर मंडराए, पल छिन उम्रा घटती जाए। कहे शब्द नाम जी नाम से आए, नाम जप कर काल से है बचना जी सदा याद रखना। बात ये सच्ची तेरे काम की मना, तेरे काम की मना जी सदा याद रखना। मोतीश्वर को ना कभी भूलना, हो ना कभी भूलना जी सदा याद रखना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
इस कलयुग दे विच याद रखी तैनू होर टिकाना नहीं मिलना। इस कलयुग दे विच याद रखी, कलयुग दे विच याद रखी तैनू होर टिकाना नहीं मिलना, होर टिकाना नहीं मिलना। जब गुजर गया पछतावेंगा, गुजर गया पछतावेंगा, फिर समा सुहाना नहीं मिलना। इस कलयुग दे विच याद रखी तैनू होर टिकाना नहीं मिलना, होर टिकाना नहीं मिलना। की लेना मस्जिद विच जाके छड़ खैड़ा गिरजे मंदिर दा। एक शब्द गुरु बिन जग अंदर मुक्ति दा निशाना नहीं मिलना, तैनू होर टिकाना नहीं मिलना। ऊंच नीच दा भेद नहीं, न कोई पहुंच है सेठ अमीरां दी। इथे ऊंच नीच दा भेद नहीं, ना कोई पहुंच है सेठ अमीरां दी। इथे प्यार दा सौदा तुलदा है, रिश्वत दा बहाना नहीं मिलना। इस कलयुग दे विच याद रखी ऐसा सतगुर यार तेरा, जिथे भीड़ बने उथे आ खड़ीदा। वेले अंत दे तैनू छुड़ाउण लई भाई पंडित मुलाना नहीं मिलना। इस कलयुग दे विच याद रखी तू अपनी नवज दिखा इसनू, दुख सारे देवे मेट तेरे। तू अपनी नवज दिखा इसनू, दुख सारे देवे मेट तेरे। शाह मस्ताने जेहा जग अंदर तेनू वैद सियाणा नहीं मिलना। हाँ वैद सियाणा नहीं मिलना। इस कलयुग दे विच याद रखी तैनू होर टिकाना नहीं मिलना। जद गुजर गया पछतावेंगा, फिर समा सुहाना नहीं मिलना। समा सुहाना नहीं मिलना, फिर समा सुहाना नहीं मिलना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। मालिक साजनवाजी प्यारी साथ संगत जियो, सुमरन का अगर नियम बनाया जाए तो इंसान को रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी मिलती है, आत्मा
बलवान होती है और मन हमेशा दबता चला जाता है। अगर आप सुमरन का नियम नहीं रखते, सुबह शाम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को नियमानुसार याद नहीं करते, तो आपके मन के विचार आप पे हमेशा हावी रहेंगे। इंसान के दिमाग में जो बुरे विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, वो सब मन की देन है, और जो अच्छे विचार आते हैं वो आत्मिक विचार हैं। बुरे विचारों से इंसान के शरीर पे हर तरह का असर होता है, शारीरिक शक्ति का नाश होता है। दिमाग में बुरे विचारों के घूमने से दिमाग की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, और बुरे विचारों का ताना बाना बुनते रहने से इंसान के अंदर जो आत्मबल है वो कम होता चला जाता है। तो अगर आप नियम बना लें, सुबह नाश्ता लेती हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, पढ़ने जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, खेती बाड़ी में, बिजनेस व्यापार, दुकानदार, आप अपने अपने काम धंधे जाते हैं, ऐसे ही सुबह उठ के हो सके तो हाथ मुंह धो लें, मुंह धो लें, नींद उड़ जाए। अगर आपको यह भी मुश्किल लगता है तो चलो लेटे लेटे ही सही, ना से तो अरबों गुना बेहतर है किया गया सुमरन। तो आप सुबह सवेरे हो सके तो ये ज्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा हाथ मुंह धो लें, रफात जाए और फ्रेश होके 15 मिनट आधा घंटा आप कंटिन्यू करके देख लो 2 महीने। अगर घंटा सुबह शाम कर लो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो हम गारंटी दे सकते हैं 100% आपके अंदर मालिक के नजारे आएंगे ही आएंगे, गारंटेड है। और बनते कितने 5 दिन और रात, अगर घंटों को जोड़ लो 2 महीने के, शायद 5 दिन और रात बनते हैं। तो कितना आसान है अपने आप को यह दिखाना कि आप के अंदर जो हरिरस अमृत आबो हयात विल पावर है, आप उसे कैसे जगा सकते हैं। और दुनिया के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास अति जरूरी है। जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता वो जरा जरा सी बात पे घबरा जाया करते हैं, और आत्मविश्वास होता है छाती का जख्म भी लोग हंसते हंसते सहन कर लिया करते हैं। तो आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा, आप जो भी अच्छे नए कार्य करते हैं उसमें आपको तरक्की मिलती जाएगी। संसार में यह मानना है कि इंसान 15 से 20% दिमाग का इस्तेमाल में लाता है, जो कि रूहानियत के नजरिए से भी सच है। बड़े से बड़े लोग 15 या 20%, बड़े से बड़े मतलब जो दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, नई नई चीजें इजाद करते हैं, 12 से 24 18 घंटे लगे रहते हैं, तो वो 15 से 20%। आमतौर पे आदमी 10 से 15%। इतना बड़ा दिमाग है, सुपर कंप्यूटर इसी से निकला एक छोटा सा अंश है, इतना जबरदस्त है। और ये नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी मान चुका है हमारे वेद शास्त्रों की बात। उनकी रिसर्च आई है कि अगर आप विल पावर चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, तो आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में घंटा मेडिटेशन करो, ध्यान में जाओ। उस ध्यान से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल से आप दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादा इस्तेमाल से आपके गम, दुख, दर्द, प्रॉब्लम पल में सॉल्व होती जाएंगी, परेशानियों से आप आजाद होते जाएंगे। और राम नाम तागे तावीज या ऐसी चीजों से कोई असर होने वाला नहीं है। राम नाम तो अंदर से काम करता है, आपकी विल पावर इतनी बढ़ा देता है, आत्मविश्वास इतना बढ़ा देता है। तो इसलिए भाई आत्म बल को बढ़ाना अति जरूरी है, चाहे युग कोई भी हो, और कलयुग में तो और भी जरूरी है। यहां आप जिससे बात करते हैं, आप ये नहीं कह सकते वो किस रंग में रंगा हुआ है, उसकी तार कहां कहां जुड़ी हुई है, कोई भरोसा नहीं होता। क्योंकि आज लोग दोगले तिगुले पता नहीं कितने गुले हैं, कुछ शब्द ही नहीं मिलते। जबकि इंसान जो वफा करे तो राम भी उसके साथ बेहद वफा किया करते हैं। आज रिश्तों में दरार है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं,
सुमरन भक्ति इबादत ना होने की वजह से आत्मिक कमजोरियां हैं। जरा सी किसी को बात कह दो, गला काटने को आता है और काट भी देते हैं। बात बात पे झगड़े हो जाते हैं, नफरतें पैदा हो जाती हैं। तो भाई ऐसे युग में ये बड़ी जरूरी बात है कि आप चाहे थोड़ा समय दें पर मालिक की याद में जरूर दिया करें। सुबह शाम आपका बिजनेस व्यापार में भी फायदा होगा। चलो ये सोच के जाप कर लें कि आपका बिजनेस व्यापार जो भी आप कार्य करते हैं उसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो ज्यादा तरक्की आएगी। जो बात आपको सूझती नहीं चुटकियों में सूझने लग जाएगी। ऐसा है राम नाम, ऑलराउंडर, हर क्षेत्र में काम करता है। और आत्मबल तो आएगा ही। आत्मबल आने से क्या होता है, आदमी का शरीर मजबूत और किसी भी क्षेत्र में कोई कमजोरी फील नहीं होती। मानसिक दबाव जो आपको हो जाता है, आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई परेशानी हो गई, कोई समस्या आ गई, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप राम नाम का ही जाप कर लें, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी वो कमजोरियां आप अपने आप अंदर से खत्म कर डालेंगे। और ये मनोविज्ञान भी मानती है, मनोविज्ञान, क्योंकि हमने नॉन मेडिकल में जितना पढ़ पाए पढ़े और मनोविज्ञान को पढ़ा करते, तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ लिखी है कि आदमी अगर अपनी निगाह से गिर सकता है तो अपनी निगाह से ऊपर भी बहुत उठ सकता है। और जो अपनी निगाह में ऊपर उठ जाया करते हैं वो दुनिया में कभी असफल नहीं होते, और जो अपनी निगाह में गिर जाते हैं वो सफलता के पास होके भी सफल नहीं हुआ करते। और इसका एकमात्र उपाय आत्मविश्वास। आपने पढ़ा होगा, किताबों में भी लिखा होता है, आत्मबल सफलता की कुंजी है। और यही रूहानियत है। आत्मबल से आपके दुनियादारी के काम धंधे सफल होंगे। नेचुरली आप सुमन करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा, तो सुमन में ध्यान लगने लगेगा, उससे आपकी आत्मा बलवान होगी, जिससे बॉडी पूरी मजबूत होती जाएगी। हर तरह की आपकी कमजोरी और जो आपकी टेंशन रहती है, आदमी को कोई समस्या हो जाए किसी भी तरह की, परिवार की, शरीर की, कारोबार की, किसी भी तरह की, चाहे आप कितना ही हंस लो, कितनी बातें कर लो, पर जैसे कहते हैं ना बिच्छू का डंक की तरह, वो बात कहीं ना कहीं आपको कचोटती रहती है। आप उसकी वजह से परेशान रहते हैं कि यार ये चीज हट जाए ना जिंदगी में से तो मजा आ जाए। तो हम आपको गारंटी देते हैं, आप अगर घंटा सुबह शाम करो तो 2 महीने में गारंटी देते हैं कि आपके अंदर की वो चीजों पे आप 80-90% कंट्रोल कर लेंगे। और जब इतना कंट्रोल होगा, नेचुरली आप सुमन करने में ध्यान और जमाएंगे और 100% कंट्रोल होता चला जाएगा। तो भाई सुमरण में इतने फायदे हैं जो गिनवाए नहीं जा सकते। आप करके देखिए, अभ्यास करेंगे तो आपको खुद मालूम जरूर हो जाएगा। तो विदेशों से बात करने वाले हैं जी, कैलगरी कनाडा और पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। बोलिए बेटा, आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, बोलो बेटा। प्यारे पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलो जी। प्यारे पिताजी, मैं आप जी का बेटा जगदेव इंसा कैलगरी तो कनेडा तो बात करदा ही। पहला प्यारे पिताजी, मेरा सच्चा सौदा की स्थापना दसदियां सारे शाही परिवार नूं साडे परिवार वालों ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਐਂਸਾ ਜੀ ਕੋਟ ਮੰਗਮਰੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ 20-25 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 20-25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਲੇਨ 'ਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰੀ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। जी बेटा, सिमरन करते रहो बेटा। वाकई इस सिमरन च बड़ी ताकत है, बंदा सच्चे दिल नाल सिमरन करे। यही गल अज मजलिस च असीं कर रहे सी कि कोई कमी नहीं रहिंदी उस इंसान नूं। उस तो बाद पिता जी डॉक्टर ने 3 महीने का मैंने रेस्ट ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। मैं रेस्ट करके
फिर मेरा एक दिन दिमाग 'ਚ आया, मैं वैसे सोचिਆ ਸੀ, मैं पिता जी मैं ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੈਸਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਫੋਰਡ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਗੁਆਚ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਈ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੈਵਾਂ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵੈਸੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੇਟਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ की दुआ करेंगे। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 4 ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਉੱਠ ਕੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਨ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਲ ਸੌਂ ਲਾ, ਹਲੇ ਫੇਰ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3:15 ਵੱਜ ਗਏ, ਨਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 3:17 ਹੋਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਕਿਰਪਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ ਬੇਟਾ यही रूटीन बन जाता है बेटा, और फिर अपने आप ही ऑटोमैटिकली मालिक जगा दिंदा है। एक बारी आदमी हिम्मत कर ले कुछ दिन, कईयां नूं दिनां दी भी लोड़ नहीं पैंदी और परमात्मा साथ दिंदा है बेटा। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਆ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਦੀ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਸ ਘਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦੇ ਕੋਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, मालिक खुशियां दे बेटा, सारे ले लो आशीर्वाद। ਅੱਛਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी बेटा आशीर्वाद। तो तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बोलो बेटा। प्यारे पिताजी मैं आप जी का बेटा राहुल इंसा भक्ति योद्धा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ जी। जी पिताजी सारी सात संगत की तरफ से आप जी को जामे इंसा की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई हो जी। आपको भी आशीर्वाद बेटा। और पिताजी इसी खुशी में कल पर्थ की संगत ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है, तो आप जी का आशीर्वाद चाहिए पिताजी। और सेब केले और जूस भी रखा पिताजी, इसको प्रसाद बना दीजिए पिताजी, कल ये ब्लड डोनेशन कैंप में बांटने हैं पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया और सबको देना बेटा, मालिक खुशियां दे। पिताजी एक बार आप सत्संग में नाम शब्द दे रहे थे, तो उस टाइम पिताजी नाम शब्द सुनाई मुझे कानों में पड़ गया था। और एक यहाँ पे प्रेमी है पिताजी, वो नाम का सिमरन कर रहा था, उस समय भी मेरे को पिताजी नाम शब्द सुनाई दे गया था। और पिताजी और भी
कोई अनजाने में गलती हुई हो तो उसके लिए आप जी से माफी जी नारा लगा दीजिए बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो पिताजी परिवार वाले ऑनलाइन हैं और उनको आशीर्वाद चाहिए पिताजी, उन्होंने हलवा बनाया, वो भी प्रसाद बना दें पिताजी प्लीज। जी आशा बेटा। पिताजी बस मेहर करना कि आप जी के नूरी स्वरूप के दर्शनों के काबिल बन सके। जी आशा बेटा। पिताजी मंजीत इंसान है यहाँ, इन्होंने बात करनी है पिताजी आप जी से। जी बोला करिए बेटा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी। पिताजी मंजीत इंसान पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ जी। जी पिताजी कुछ समय पहले आप जी से शादी के बारे में अर्ज की थी और आप जी ने वचन फरमाए थे कि यहाँ जिम्मेवारों को लिखवा दो। तो आप जी के वचनों अनुसार राजिंदर जी हैं 15 मेंबर ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने एक रिश्ता बताया है जी और अपने जो लड़की है अपने स्कूल के एक स्टूडेंट है जी और पूरा परिवार आप जी के चरणों से जुड़ा हुआ है जी। ये आप जी का मार्गदर्शन चाहिए। ठीक है बेटा, जैसा आपका ख्याल है आशीर्वाद। जी धन धन सतगुरु तेरे आसरे। ये एक परमप्रीत जी छोटी सी बात करना चाहते हैं जी। जी पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। बोलो बेटा। प्यारे पिताजी आप जी का बेटा परमप्रीत लाली इंसाफ पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। पिताजी एक बस करिश्मा सुनाना है और एक छोटी सी अर्ज है। पिताजी करिश्मा ये है कि आप जी की दया मेरे से सिडनी से पर्थ मूव हुए थे जी, तो यहाँ पे पिताजी हम सारे ही टैक्सी चलाते हैं। तो पिताजी आप जी के वचन थे कि बेटा टिप नहीं लेनी, हक हलाल की कमाई ही करनी है। पिताजी जब हम टैक्सी में टिप के लिए इनकार करते हैं तो कारण पूछते हैं, तब पिताजी उन्हें दरबार के बारे में जब हम बताते हैं तो वो कहते हैं आप तो बहुत ही ईमानदार हो, हमने ऐसी जिंदगी अपनी जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा है, ऐसे लोग पहली बार देखे हैं जो टिप नहीं लेते, पैसे को इनकार करते हैं। तो पिताजी आप जी की दया मेहर आप जी के वचनों से ही ये सब संभव है जी। बहुत बड़ी बात है बेटा, मालिक खुशी देते हैं। ये पिताजी अर्ज पिताजी ये है कि दास को पंगीदास की सेवा मिली है। पिताजी ऐसी ही रहमत करते रहना कि बच्चों पे चलते हुए सेवा सिमरन करती रहें और आपके चरणों में ओढ़ निभा देंगी। धन धन सतगुरु जी बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद बन गया है, सब लोग ले लेना बेटा, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद सेवा सुनने में मन लगे। आशीर्वाद बेटा। लाइव मैसेज है हरजीत कौर प्रिंस रोबर्ट कनाडा। प्यारे पिता जामे इंसान दिवस 29 अप्रैल की खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में 14,738 रुपए जमा करवाए हैं। आशीर्वाद बेटा, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। विदेश जाना है वरिंद्र कुमार जी इंसान सह परिवार स्पेन MSG एडम में मिलके जाना बेटा, प्रसाद ले जाना, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा। घर जाने वाले सेवादार हैं जी 7 से 20 दिन वाले खड़े हो जाएं। 3 भाई उड़ीसा आश्रम में 30 दिन की सेवा। ब्लाक बांडी से 11 ट्रॉली बनचटी लेके आए सेवादार। तो जितनी आप सेवा करते हैं बेटा, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मार की झोलियों में डालें, घरों में खुशियां दे, प्रसाद ले जाना, सारे परिवार को आशीर्वाद कहना कि ने आशीर्वाद भेजे, सो नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद जी बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा ऐसे परिवार आए हैं जी, और खानपुर फकीरा संगरूर से आए हैं और उनकी याद में दीन दुखी मध्य बैंक में 3100 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है, परिवार दोनों तरफ आए, खड़े हो जाए। तो जिसने नाम लिया हुंदा वो आत्मा मालिक दी गोच बैठ के ने जिताम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा टॉप उठ के उत्थे दबा दो, या बड़ी नहर नदी च नारा ला के प्रवाह कर दो। ये मिट्टी है, आत्मा नु मालिक जियों ने जिताम लेके जाता है। प्रसाद ले लो, जो जख्म दिंदा मरम भी जरूर दिंदा है, वो मालिक परमात्मा जरूर रहमत करता है। सो प्रसाद ले लो। सो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। बस 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। और कल से सुबह की मजलिस का समय 7:30